और जमहूरियत में हमको इस बात का राइट है, संविधान इस बात का राइट हमें देता है कि हम अपने हक हुकूक के लिए लड़ाई खुद लड़ें। आज़म खान रहे हों, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे आपके इरफान सोलंकी साहब हों, इन लोगों ने जिस प्लेटफॉर्म पे रह कर के लड़ाई लड़ी है ना, इन्होंने मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ी। मुसलमानों के मुद्दे पर इनकी जो मुजरिमाना खामोशी है, मुसलमान उस चीज़ को जानता और समझता है। आप पावर में थे तब भी आपने खामोशी अख्तियार की, इखलाक की लिंचिंग हुई, समाजवादी की हुकूमत में हुई। आप बताइए ज़रा मुझे कि इन लोगों ने कोई आवाज़ उठाई, कुछ बोला? आज इनके ऊपर मामलात आए तो ये खुद रो रहे हैं, इरफान सोलंकी साहब रो रहे हैं, आज़म खान साहब रो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब ऐसे कद्दावर लोग जो समाजवादी पार्टी में थे, इन लोगों के हालात ऐसे हैं, तो जो आम तरीके से समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं मुसलमान, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से इनको खुद या इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये लोगों को इंसाफ क्या दिलाएंगे? अंतिम सवाल, ये तो उत्तर प्रदेश की आवाम को सोचना है, ख़ास करके मुसलमानों को, कि आज़म खान, जिन्हें एक मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था समाजवादी की सरकार में, एक कद्दावर नेता थे, आज वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ख़ुदकुशी अगर हराम ना होती तो मैं ख़ुदकुशी कर लेता। तो फिर आप कहाँ से ये उम्मीद कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में आपको इंसाफ मिलेगा, या समाजवादी पार्टी में रह कर के आपको इंसाफ मिल सकता है? कोई भी समाज ये सोच कर के सियासत में हिस्सेदारी ले कि चलिए हम सपा या बसपा या कांग्रेस में रह कर के इनके ज़रिए से हमको इंसाफ मिल जाए, तो इंसाफ ज़रिए से नहीं, इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। और खतौली की जो विधानसभा है और एक मैनपुरी की लोकसभा, बीजेपी इसको जीतना नहीं चाहती थी, या फिर अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि रामपुर की विधानसभा को समाजवादी जीतना नहीं चाहती थी। कहने कहीं ये दोनों लोगों में मैच फिक्सिंग है, और यकीनन मुझे इसमें साजिश की बू आती है। आपने देखा था आज से 2-3 महीना पहले लोकसभा का उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर, आजमगढ़ और रामपुर में आज़म खान साहब ने छोड़ी थी। यही आसिम राजा जो विधानसभा में उपचुनाव में कैंडिडेट थे, यही लोकसभा में भी थे। ये वहाँ पर अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए, इनके भतीजे भाई लड़ रहे थे, अक्षय यादव, अक्षय प्रताप या अक्षय यादव, हाँ, आजमगढ़ से, वहाँ भी अखिलेश जी नहीं गए। एक चीफ मिनिस्टर, जबकि वो कितना मसरूफ़ होता है, बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में भी जनसभाएं की और रामपुर में भी की। और एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर, वो अपने घरों में बैठा रहा। तो मुझे लगता है कि समाजवादी ने अपने आप को बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक पाए। और ये बात कोई आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन में 100 से ज़्यादा जनसभाएं की, और उस सारी जनसभाओं में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। लेकिन मुसलमान नहीं समझा उस बात को। मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल रहा। पूरे इलेक्शन को बाइपोलर बनाया गया, सपा वर्सेस बीजेपी, जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी किया गया। 2 पार्टियां वहाँ से नेशनल पार्टियां ख़त्म हो गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वही चीज़ अप्लाई की गई, बसपा और कांग्रेस ख़त्म हो गई, हाँ, और सपा वर्सेस बीजेपी किया गया पूरा इलेक्शन। मुसलमान 82% समाजवादी पार्टी को वोट डाला। तो जो बात हम कह रहे थे कि हमारे लीडर जो बात कह रहे थे, या हम जो बात कह रहे थे कि मुसलमान बीजेपी को नहीं रोक पाएगा,